स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों। टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर समाधान लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस चैनल पर जो भी साथी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती रहें। रिजल्ट से संबंधित अपडेट्स यह है कि टीजीटी पीजीटी में से सबसे पहले पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि इसी सप्ताह में आप सभी का पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा और अक्टूबर माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आप सभी के टीजीटी के रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे। साक्षात्कार की तिथि भी जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी के साक्षात्कार की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी और टीजीटी के रिजल्ट आने के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी साक्षात्कार इधर चलता रहेगा, उधर टीजीटी के रिजल्ट आने प्रारंभ हो जाएंगे और टीजीटी की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत जल्द आप सबकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, इसलिए आप लोग अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अभी क्या क्या रखना है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपनी डिग्री नहीं निकालवा पाए हैं, यानी कि बीएड और ग्रेजुएशन का, क्योंकि टीजीटी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको बीएड और स्नातक, चाहे आप बीएससी हों, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीए हों, जिसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे प्रतियोगी शिक्षक के पास डिग्री नहीं है या डिग्री नहीं निकल पा रही है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलता है, यानी 6 महीने का वैलिड होता है, तो उसको निकलवा सकता है। यानी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र का तात्पर्य डिग्री, बीएड का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय नहीं लगेगा यहाँ पर, लेकिन जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आय उनके वो जो ईडब्ल्यूएस में होंगे उनका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका आधार कार्ड हो और पैन कार्ड भी होना चाहिए। एक बैंक अकाउंट तो कम से कम होना चाहिए, यद्यपि यहाँ लगता नहीं है लेकिन बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब आप नियुक्त हो जाएंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों के पास बीएड डिग्री नहीं होगी, जैसे जो पीजीटी दे रहे होंगे, तो उनको एमए की डिग्री निकलवा लेना है। अगर कोई भी साथी टीजीटी के आवेदन में एमए को भी दिखाया हुआ है, एमए दिखाया है, एमए दर्शाया है, तो निश्चित रूप से वह एमए का भी डिग्री और सर्टिफिकेट निकलवा लेगा। ध्यान रहे, मेडिकल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें अभी नहीं बनेंगी। यद्यपि चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने के अंतर्गत होना चाहिए, 6 महीने के अंतर्गत यानी अंदर का होना चाहिए। तो आप चाहे तो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं किसी गजेटेड ऑफिसर से या किसी विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय या किसी विद्यालय से बनवा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहीं से भी आपको कह सकता है बनवाने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी विशेष अधिकारी से ही आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाइए। चरित्र प्रमाण पत्र एक लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अभी मत बनवाइए। मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित आपको सूचना दी जाएगी जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उस समय आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट बताया जाएगा। वो 1 दिन का काम है, बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें, फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटोज़ आप लोग अपना खिंचवा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 10-15 फ़ोटो आपके पास हो, लगती तो 2 या 4 है लेकिन आपके पास हो, फ़ोटो होना चाहिए। और फिर अवशेष पैनल, मतलब है कि इस बार कहा जा रहा है कि 25% तक जो है अवशेष पैनल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरिट भी कम जा सकती है। और देखिए, ओएमआर त्रुटि से संबंधित आप सभी को बता दिया गया है। नॉर्मल त्रुटि पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जिनका ब्लंडर मिस्टेक है तो जाहिर सी बात है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो सकती है, लेकिन वे भी आश्वस्त रहें, विश्वास करें, हो सकता है आप सबकी कॉपियाँ चेक हो जाएं, क्योंकि ओएमआर चेकिंग का मेथड एक बारकोड भी है। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से जो परीक्षाएं हुई थी उनमें बारकोड के द्वारा चेकिंग हुई थी, तो बारकोड भी एक अच्छा संसाधन है। चाहे इससे भी, बारकोड से भी पहचान हो सकती है कि आप ही हैं। और अब की बार वेटिंग लिस्ट के फ़ायदे हो सकते हैं, यानी कि जितने भी साथी वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि हर जगहों पर कोई न कोई नियुक्तियां हो चुकी हैं या कोई न कोई नियुक्तियां चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट के फ़ायदे आप सभी प्रतियोगी शिक्षकों को हो सकता है।
इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से दूसरे वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण सूचना के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।